नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आज की इस वीडियो में लेकर के आए यूपी पुलिस एग्जाम में आने वाली जीके जीएस के 37 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आने वाली यूपी पुलिस परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और लाभकारी प्रश्न है। आज के प्रैक्टिस सेट को आपको पूरा करना है। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर करना है और बताना कि आपने आज के इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए और आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने का इसे आप अपने सभी छोटे भाइयों बहनों के पास जरूर शेयर कर देना, जिससे वो भी लोग उस प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग जाए कि क्योंकि वो यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और चाह रहा है कि हमारा जीके जीएस में अच्छा स्कोर आ ही जाएगा, लेकिन वो नहीं जानते कि जीके जीएस एक ऐसा विषय है जिसमें हर कोई डिपीट खा जाता, कितना भी होशियार हो। तो आज के प्रैक्टिस में 37 प्रश्न करने के बाद आपको अपना स्कोर और अपने ज़िले का नाम जरूर शेयर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना 37 प्रश्नों के जीके जीएस का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। तो क्वेश्चन है आपके सामने कि पहला कि आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ। तो कब हुआ था आज़ाद हिंद फौज का गठन? तो ये गठन हुआ था 1942 में। कब हुआ था? 1942 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो कब हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना, ये आपको बताना है। तो कब हुई थी? तो ये स्थापना हुई थी 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि राजा राममोहन राय के द्वारा आत्मीय सभा की स्थापना कब की गई। तो कब की गई थी राजा राममोहन के द्वारा आत्मीय सभा की स्थापना? तो ये की गई थी 1815 में। कब की गई थी? 1815 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो कौन थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष, ये आपको बताना है। तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि न्यूमूर द्वीप कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर है न्यूमूर द्वीप, ये आपको बताना है। तो न्यूमूर द्वीप है बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि कालीबंगा कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर है कालीबंगा, ये आपको बताना है। तो कालीबंगा स्थित है कहाँ? गुजरात में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत के प्रथम राष्ट्र कवि किसे माना जाता है। तो किसे माना जाता है भारत के प्रथम राष्ट्र कवि? तो ये माना जाता है मैथिली शरण गुप्त को भारत का प्रथम राष्ट्र कवि। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि ब्लड बैंक के नाम से किसे जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है ब्लड बैंक के नाम से? तो पीलिया को ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि हिमालय किस श्रेणी की पर्वतमाला है। तो हिमालय किस प्रकार की पर्वतमाला है? तो ये है बलित पर्वतमाला या बलित श्रेणी की पर्वतमाला। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि देश में स्टॉक एक्सचेंजों को नियमित कौन करता है। तो कौन करता है देश में स्टॉक एक्सचेंजों को नियमित? तो ये करता है सेबी। कौन करता है? सेबी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में भारत की राजधानी कोलकाता से परिवर्तित करके दिल्ली में स्थापित किया गया। तो किसके शासनकाल में राजधानी कोलकाता से दिल्ली बनी थी? तो ये बनी थी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि रुपये नाम के सिक्का भारत में सर्वप्रथम किसने जारी किया था। तो किसने जारी किया था भारत में सर्वप्रथम रुपये नाम के सिक्के को? तो ये जारी किया था शेरशाह सूरी ने। किसने? शेरशाह सूरी ने रुपये नाम का सिक्का सर्वप्रथम जारी किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, मैटूर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो किस नदी पर बनाया गया मैटूर बांध, ये आपको बताना है। तो मैटूर बांध बना है कावेरी नदी पर। किस पर? कावेरी नदी पर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि राजा राममोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब किया गया? तो कब की गई थी ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय के द्वारा? तो ये की गई थी 1828 में। कब? 1828 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि नॉर्वे की राजधानी कहाँ पर स्थित है? तो नॉर्वे की राजधानी कहाँ पर है? तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। कौन है? ओस्लो। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रपति द्वारा किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है? तो किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति आपात लगता है? तो ये लगता है राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 में। किसमें? 352 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि हिंदू महासभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो किसके द्वारा की गई थी हिंदू महासभा की स्थापना? तो ये की गई थी मदन मोहन मालवीय के द्वारा। किसके द्वारा? मदन मोहन मालवीय के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है राज्यपाल की नियुक्ति, ये आपको बताना है। तो राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने की उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो किस नदी पर स्थित है उकाई परियोजना? तो ये स्थित है ताप्ती नदी पर। किस पर? ताप्ती नदी पर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित किया था? तो कहाँ पर स्थापित की थी टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी? तो ये स्थापित की थी श्रीरंगपट्टनम में। कहाँ? श्रीरंगपट्टनम में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सर विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की गई? तो ये स्थापना की गई थी 1784 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि काकोरी कांड में किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई? तो किस क्रांति को फांसी की सजा दी गई थी काकोरी कांड में? तो ये दी गई थी रामप्रसाद बिस्मिल को। किसे? रामप्रसाद बिस्मिल को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक किस विधि से पहुंचती है? तो किस विधि से पहुंचती है सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर? तो ये पहुंचती है विकिरण विधि से। किसे? विकिरण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि लाहौर के किला का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था लाहौर के किले का निर्माण? तो ये करवाया था अकबर ने। किसने? अकबर ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया? तो कब प्रारंभ किया गया था परिवार नियोजन कार्यक्रम? तो ये प्रारंभ किया गया था 1952 में। कब? 1952 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की? तो कब की थी स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी 1897 में। कब? 1897 में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने की अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारित है? तो कितनी डिग्री है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा? तो ये 180 डिग्री देशांतर जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारित करती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मैरिनो किसकी एक नस्ल है? तो किसकी एक नस्ल है मैरिनो, ये आपको बताना है। तो मैरिनो नस्ल है भेड़ की। किसकी? भेड़ की। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है आपके सामने कि ओजोन परत को सबसे अधिक हानि पहुंचाता है, तो कौन पहुंचाता है ओजोन परत को सबसे अधिक हानि, ये आपको बताना है। तो सबसे अधिक हानि पहुंचाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत को, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि चुंबकीय प्लस का मात्रक क्या है, तो क्या है चुंबकीय प्लस का मात्रक, ये आपको बताना है। तो वेबर है चुंबकीय प्लस का मात्रक, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि यंग बंगाल के संस्थापक कौन थे, तो कौन थे यंग बंगाल के संस्थापक, ये आपको बताना है। तो इसके संस्थापक थे हेनरी डियोजियो, कौन से, हेनरी डेरिजियो, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन है, तो कौन है मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि, ये आपको बताना है। तो सबसे छोटी ग्रंथि है पिट्यूरी ग्रंथि, कौन सी, पिट्यूरी ग्रंथि, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पृथ्वी के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर जल है, तो कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर जल है पृथ्वी के, तो ये 71% पर, कितने, 71%, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि तमसोमा ज्योतिर्गम कहाँ से ली गई है, तो कहाँ से लिया गया तमसोमा ज्योतिर्गम, तो ये लिया गया है ऋग्वेद से, किससे, ऋग्वेद से, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि रस्ट रोग का संबंध किस फसल से है, तो किस फसल से है रस्ट रोग का संबंध, तो इसका संबंध है गन्ना से, किससे, गन्ना से, नहीं सॉरी, रस्ट रोग का संबंध गेहूं से है, गन्ना से नहीं, रेड रोड का है गन्ना से, तो गेहूं से है रस्ट रोग का संबंध, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डायलिसिस पर किसे रखा जाता है, तो किसे रखा जाता है डायलिसिस पर, ये आपको बताना है। तो डायलिसिस पर रखा जाता है किडनी रोगी, किसे, किडनी रोगी को, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न है आपके सामने कि तत्वबोधिनी सभा की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने कब किया था, तो कब की थी देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना, तो ये स्थापना की थी 1839 में, कब, 1839 में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताएं कि आपने आज के इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए हैं और आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों।